हाय गाइज, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। आज हम इस वीडियो के अंदर मध्य प्रदेश बीएससी नर्सिंग के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि एमपीपीएनएसटी के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि एमपीपीएनएसटी का जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया था नर्सिंग के लिए, वो सभी अभी तक वेट ही कर रहे हैं। अभी तक काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है, तो सभी कोशिश यही कर रहे हैं कि काउंसलिंग जल्द से जल्द शुरू हो। देखो, सेम चीज़ आप कितनी देर तक आप रहोगे, कुछ तो प्रोग्रेस होनी चाहिए ना, लेकिन हो तो रही नहीं है ना। अब देखो, अपना आज का वीडियो रहेगा एमपीपीएनएसटी के आधार पर। न्यू अपडेट है वो आया। न्यू अपडेट का मतलब है न्यू नोटिफिकेशन। न्यू नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी। इसका मतलब ये होता है कि कुछ ऐसी चीज़ आ गई है या ऐसी चीज़ जारी हुई है, उन्होंने की है एमपी वालों ने। एमपी जो भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी संस्थाएं हैं, उन्होंने ये किया है कि जिससे हमें कुछ थोड़ी सी सुराग मिल जाए कि कब तक होगी काउंसलिंग, है ना। आखिर क्यों नहीं हो रही काउंसलिंग, इसके बारे में बात करेंगे। और कब होगी काउंसलिंग, इसके बारे में भी डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, चलिए करते हैं वीडियो शुरू। हाँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चलो आप सबसे पहले हम बात करते हैं एक जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसको सबसे पहले पढ़ लेते हैं। क्या है कि कार्यालय मध्य प्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग, गोमंतिका परिसर, तृतीय तल, 12 दफ्तर रोड, जवाहर चौक, भोपाल, मध्य प्रदेश। क्रमांक, ये पत्र क्रमांक होता है, आपको पता है। ये भोपाल दिनांक ये, इसमें कोई मतलब नहीं है। आम सूचना ये है, हमारे जो काम की चीज़ है ना, ये है। ठीक है, अब देखो इसको पढ़ते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में प्रमाणित प्रकरण क्रमांक 1080 2022 में दिनांक 13/2/2024 को पारित आदेश के अंतर्गत गठित समिति की बैठक दिनांक 29/11/2024 एवं 30/11/2024 को भोपाल में आयोजित की जा रही है। अच्छा, मामला ये है कि ये तो बैठक तो जारी हो गई है। ठीक है, बात ये है कि ये तो हो गई। ठीक है, अब मेन चीज़ ये है कि यहाँ से सूचना स्टार्ट हो रही है कि नर्सिंग महाविद्यालयों संलग्न सूची अनुसार, जो भी सूची दी हुई है, ठीक है ना, अनुसार को निर्देशित किया जाता है कि वह अपनी संस्था की कमियों के संबंध में अपना प्रतिवेदन गए दस्तावेज सहित समिति के समक्ष प्रस्तुतिकरण हेतु प्रस्तुत होवे। देखो, बात यह है कि कुछ संस्थाएं ऐसी है जो बीएससी नर्सिंग के लिए एलिजिबल नहीं है, वो बच्चों को एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं है, कुछ में कमियां हैं। ठीक है, तो वो जिनके भी कमियां हैं ना, वो अपने जितने भी दस्तावेज हैं, वो सभी दस्तावेज को समेट कर जो ये हुई है उसके अंदर शामिल होना है उनको। ठीक है, वो हो गए बस। अब है संचालक नर्सिंग, हाँ स्थान कहाँ है, ये हो गया। अब कुछ नहीं है, 10 बजे वाला ये नहीं है। मेन चीज़ ये है, अपने को फोकस कहाँ करना है, यहाँ करना है। अब हो गए फोकस। अब देखो, मैं आपको बता रहा हूँ सूची। ठीक है, सबसे पहले ये चीज़ है ना, ये चीज़ आप समझ गए कि काउंसलिंग लेट क्यों हो रही है। काउंसलिंग लेट होने का कारण एक ही है। कारण क्या है कि कुछ एक संस्थाएं हैं ना, वो एलिजिबल तो है नहीं। ठीक है, और नर्सिंग के लिए ऐसे चले आते हैं कि हम भी नर्सिंग करवा देंगे। क्या करवा दोगे भाई, कमियां हैं तो नहीं करवा सकते ना, है ना। इसीलिए अब उनके कारण दूसरी जो परिपक्व या पूर्णतः सक्षम जो संस्थाएं हैं, वो भी ऐसे लटके हुए पड़े हैं, है ना। तो गलती किसकी है, गलती है उन संस्थाओं की। ठीक है, अब देखो, सभी संस्थाओं को अब वो सुधार करवाना भी जरूरी है, नहीं तो इतने बच्चों को ले कहाँ, है ना। तो सब चीज़ जरूरी है। अब देखो, बात करते हैं अपन, ये देखो, इसका मतलब ये है कि जितने भी जो संस्थाएं हैं, जो भी संस्थाएं, ठीक है, वो यदि उनके अंदर 15 जनवरी तक मान्यता उनको मिल जाएगी, यदि वो सुधार कर लें तो। ठीक है, यदि उन संस्थाओं के अंदर सुधार आ जाता है तो क्या होगा, उन संस्थाओं को 15 जनवरी तक मान्यता दे दी जाएगी। अभी तक तो मान्यता है नहीं इनके पास ना, इनकी कमियां हैं, तो कौन मान्यता देगा, है ना। तो जब ये कमियां पूरी हो जाएगी तब क्या होगा, इनको मिल जाएगी क्या,
मान्यता। वो कौन सी कॉलेज हैं जिनकी मान्यता मिलनी बाकी है वो अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, इस वीडियो के अंदर। अब देखो अगली, ये तो सुनवाई होगी सब चीज़। अब 5 दिसंबर है उनकी अगली सुनवाई हो जाएगी, ठीक, यानी कि कल हो जाएगी। अब देखो काउंसलिंग का मेन रीज़न क्या है? संस्थाएं खुद ही, ठीक है। संस्थाएं कैसे? देखो मान्यता के लायक ही नहीं है, ठीक है, मान्यता के लायक ही नहीं है, फिर उनको मान्यता क्यों दें? और उनको मान्यता देनी भी अनिवार्य है, क्योंकि कितने बच्चों, भाई जैसे मान लो 15 ऐसी संस्थाएं हैं ना, तो 40 के बेंच से 15 का कितना होता है? भाई 15 40 लगभग 10 कॉलेज है ना, तो भी 400 बच्चे होते हैं, तो लगभग 600 के लगभग है ना। तो इतने बच्चों को बीएससी नर्सिंग करवाने के लिए उन कॉलेजों को मान्यता देनी जरूरी है, ठीक है। अब वो कौन सी कॉलेज है वो देख लेते हैं अभी। देखो हम उन कॉलेजों की बात करते हैं तो कौन कौन सी है, देखो। फर्स्ट, माँ पद्मावती इंस्टीट्यूट नर्सिंग, टीडी इंस्टीट्यूट, आयुष्मान, श्रीनिमार, LSA, जगतगुरु, कोठारी, गणपति, विजयश्री, विजडम, वर्मा, SMS और सैफिर, ठीक है। ये जितनी भी कॉलेज है ना, इनको अभी तक भाई उन MP यूनिवर्सिटी को लगता है कि इन कॉलेजों के अंदर ये चीज़ें नहीं है, इसलिए ये था अपना आज का वीडियो। यदि आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।